एक दूर देश के छोटे शहर में अलादीन की दुनिया गलियों की धूल और दोस्तों के शोर तक सीमित थी। वह हर दिन पत्थर उछालता, दौड़ता और धूप में खेलता हुआ अपना समय बिताता था। एक दोपहर, जब वह शहर की एक पुरानी दीवार के सहारे बैठा था, एक अजनबी ने संकरी गलियों में कदम रखा। अजनबी की चाल धीमी थी, उसकी नजरें सीधे अलादीन पर टिकी थीं। उसने पास आकर अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा बिछड़ा हुआ चाचा हूं। अलादीन ने अजनबी के हाथों की ओर देखा, जो उसे बाजार की ओर ले जाने के लिए उत्सुक थे। अजनबी ने उसे रेशमी कपड़े दिखाए और गर्म कबाब खिलाए। अलादीन ने उन पकवानों का स्वाद लिया, जो उसने पहले कभी नहीं चखे थे। अजनबी की बातें मीठी थीं, और उसके द्वारा दिए गए उपहारों ने अलादीन की सतर्कता को पूरी तरह मिटा दिया। वह अजनबी के पीछे पीछे चलने लगा, यह जाने बिना कि यह प्रेम और लालच का जाल उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला है। शहर की हलचल पीछे छूट गई। धूल भरी पगडंडियों से होते हुए वे एक ऊबड़ खाबड़ और सुनसान पहाड़ी के शिखर पर पहुंचे। यहां हवा ठंडी थी और चारों ओर केवल सूखी चट्टानें थीं। जादूगर रुका। उसने अपने थैले से एक मुट्ठी चमकता हुआ पाउडर निकाला। पाउडर की कणें हवा में तैरते हुए एक अजीब सी नीली रोशनी छोड़ रही थीं। जादूगर ने उसे पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर जमीन के भीतर से गड़गड़ाहट सुनाई दी। मिट्टी फटने लगी और दरारें तेजी से फैलने लगीं। अलादीन पीछे की ओर उछला, उसके पैर लड़खड़ाए। धूल का गुबार उठा और जैसे ही वह छूटा, जमीन के बीचों बीच एक गहरा छेद दिखाई दिया। पत्थर की सीढ़ियां नीचे अंधेरे की ओर जा रही थीं। जादूगर ने एक अंगूठी अलादीन की हथेली पर रखी और उसे धक्का दिया। अलादीन का संतुलन बिगड़ा और वह सीढ़ियों के मुहाने पर जा खड़ा हुआ। नीचे से ठंडी, पुरानी हवा का झोंका आया। जादूगर की आंखें चमक उठीं। उसने इशारा किया कि अब नीचे उतरने का समय आ गया है। अलादीन ने एक गहरी सांस ली और उन सीढ़ियों पर अपना पहला कदम रखा। अलादीन सीढ़ियों से नीचे उतरा। हर कदम के साथ सीढ़ियां संकरी होती गईं और हवा में पुरानी धातु की गंध बढ़ती गई। नीचे पहुंचते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। गुफा के भीतर सोने के सिक्कों के ढेर लगे थे, जो दीवारों से टकराती मशाल की रोशनी में चमक रहे थे। मणियों और रत्नों के ढेरों ने फर्श को ढंक रखा था। अलादीन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके जूतों के नीचे सिक्कों के टकराने की खनक गूंज उठी। वह एक ढेर के पास झुका। उसने मुट्ठी भर सोने के सिक्के उठाए और उन्हें अपनी उंगलियों के बीच से गिरते हुए देखा। लालच उसकी धड़कनों में दौड़ने लगा। उसने चारों ओर देखा। हर तरफ बेशकीमती खजाना बिखरा था। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़े एक पुराने, धूल से सने चिराग पर पड़ी। वह बाकी चमक धमक से बिल्कुल अलग था। अलादीन ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने उस चिराग को उठाया। उसकी सतह ठंडी और खुरदरी थी। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, गुफा की दीवारों पर छायाएं नाचने लगीं। उसने चिराग को अपनी कमीज के पल्ले से पोंछा। धूल के कण हवा में उड़ने लगे। वह जानता था कि यही वह वस्तु है जिसकी जादूगर को तलाश थी। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। उसके मन में अब केवल बाहर निकलने की जल्दी थी। अलादीन सीढ़ियों की ओर भागा। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे बाहर निकालो। ऊपर से जादूगर की आवाज गूंजी, पहले चिराग मुझे दो। अलादीन ने सीढ़ी पर अपना पैर जमाया और जवाब दिया, नहीं, पहले मुझे बाहर खींचो। जादूगर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने एक मंत्र बुदबुदाया और अपने हाथ हवा में लहराए। अचानक गुफा के प्रवेश द्वार पर लगा भारी पत्थर का दरवाजा धड़ाम से नीचे गिरा। धूल का एक घना गुबार उठा और गुफा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। अलादीन ने घबराकर चारों ओर हाथ पैर मारे। उसका संतुलन बिगड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ा। गिरते समय उसका हाथ उस अंगूठी से जोर से रगड़ खा गया जो जादूगर ने उसे दी थी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अंगूठी से
एक नीली रोशनी फूटी। धुआं तेजी से फैलने लगा। गुफा के भीतर एक विशालकाय आकृति उभरी। जिन्न ने अपनी गूंजती आवाज में कहा, मैं हाजिर हूं। अलादीन ने कांपते हुए कहा, मुझे यहां से बाहर निकालो। जिन्न ने अपना हाथ बढ़ाया। अलादीन ने उसे पकड़ा और पलक झपकते ही गुफा की दीवारें गायब हो गईं। एक झटके के साथ अलादीन अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। घर के भीतर अलादीन ने चिराग को मेज पर रखा। उसकी मां ने उसे साफ करने के लिए एक मोटे कपड़े से रगड़ा। अचानक चिराग से एक तेज रोशनी निकली और पूरा कमरा धुएं से भर गया। एक विशालकाय जिन्न हवा में तैरता हुआ प्रकट हुआ। उसने झुककर कहा, हुक्म मेरे आका। अलादीन ने डरते हुए भोजन मांगा। जिन्न ने चुटकी बजाई और मेज पर भाप छोड़ते स्वादिष्ट पकवान सज गए। अलादीन की गरीबी पल भर में मिट गई। उसने जिन्न से कहा, मुझे राजकुमारी जैस्मिन से विवाह करना है। जिन्न ने सिर झुकाया और गायब हो गया। रात के सन्नाटे में शहर के बाहर एक खाली मैदान पर पत्थरों के टकराने की आवाजें गूंजने लगीं। हवा में मणियां और सोना तैरते हुए एक दूसरे से जुड़ने लगे। देखते ही देखते एक आलीशान महल खड़ा हो गया। उसकी दीवारें सोने की ईंटों से बनी थीं और खिड़कियों पर कीमती रत्न जड़े थे। सुबह की पहली किरण जब महल की गुंबद से टकराई तो पूरा शहर चकाचौंध हो गया। अलादीन ने खिड़की से बाहर देखा, जहां राजा का शाही जुलूस महल की ओर बढ़ रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। अब वह एक साधारण लड़का नहीं, बल्कि एक भव्य महल का स्वामी था। राजकुमारी जैस्मिन ने अपने रथ से उस चमकते हुए महल को देखा और रुक गई। अलादीन ने मुस्कुराते हुए महल के द्वार खोल दिए। उसकी किस्मत पूरी तरह बदल चुकी थी। महल की चकाचौंध के बीच एक बूढ़ा फेरी वाला महल के मुख्य द्वार के पास आकर रुक गया। उसने अपनी आवाज को बदलकर चिल्लाना शुरू किया, पुराने चिराग के बदले नए चिराग ले लो, सस्ते और चमकदार नए चिराग। उसकी आवाज महल की बालकनी तक पहुंची। राजकुमारी जैस्मिन ने खिड़की से नीचे झांका। उसने अपनी नौकरानी को बुलाया और कहा, उस बूढ़े के पास देखो, शायद उसके पास कोई नया बर्तन हो। नौकरानी नीचे गई और उस फेरी वाले के पास पहुंची। फेरी वाले ने अपनी टोकरी से चमकते हुए नए बर्तन निकाले और उन्हें नौकरानी के सामने फैला दिया। नौकरानी ने मेज पर रखा। वह पुराना धूल भरा चिराग उठाया और फेरी वाले की ओर बढ़ा दिया। फेरी वाले ने चिराग को हाथों में लेते ही अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ गई। उसने चिराग को अपने लबादे के अंदर छिपाया। जैसे ही फेरी वाले ने चिराग को अपनी उंगलियों से रगड़ा, हवा में एक तेज झोंका उठा और महल के चारों ओर का वातावरण अचानक भारी हो गया। हवा में एक गड़गड़ाहट हुई और देखते ही देखते महल हवा में ओझल हो गया। राजकुमारी की चीख गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। जब अलादीन महल के द्वार पर पहुंचा तो वहां केवल सूखी और बंजर जमीन बची थी। उसने चारों ओर दौड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी राजा के सैनिक वहां पहुंचे। उन्होंने अलादीन को घेर लिया और उसे हथकड़ी पहनाकर ले गए। राजा ने उसे महल के गायब होने का जिम्मेदार ठहराया और कालकोठरी की भारी लोहे की जंजीरों के पीछे डाल दिया। अलादीन अंधेरी कोठरी में फर्श पर बैठा था। उसने अपनी उंगलियों में पहनी उस अंगूठी को देखा जो जादूगर ने उसे गुफा में दी थी। उसने कांपते हाथों से अंगूठी को जोर से रगड़ा। पत्थर के फर्श पर घर्षण की आवाज हुई और हवा में एक धुंधला सा आकार उभरने लगा। एक दूसरा जिन्न प्रकट हुआ जो पहले वाले से छोटा था। उसने झुककर पूछा, हुक्म मेरे आका। अलादीन ने सलाखों के पीछे से चिल्लाकर कहा, मुझे उस जगह ले चलो जहां मेरा महल है। जिन्न ने अपना हाथ अलादीन के कंधे पर रखा। कोठरी की दीवारें धुएं में बदल गईं और अलादीन का शरीर हवा में तैरने लगा। हवा का झोंका थम गया और अलादीन महल के मुख्य कक्ष के बाहर खड़ा था। उसने खिड़की से अंदर झांका। जादूगर मेज पर बैठा चिराग को गौर से देख रहा था। राजकुमारी जैस्मिन उसके पास गई और मुस्कुराते हुए उसे एक प्याला पेश किया। जादूगर ने संदेह के साथ प्याला लिया और एक घूंट पीते ही उसकी आंखें भारी होने लगीं।
वह कुर्सी पर लुढ़क गया और प्याला फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। अलादीन ने बिना एक पल गंवाए दरवाजा लात मारकर खोला। वह तेजी से अंदर भागा और जादूगर के हाथों से चिराग छीन लिया। जादूगर ने लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन वह फिर से फर्श पर गिर पड़ा। अलादीन ने चिराग को अपनी हथेली से रगड़ा। हवा में नीली रोशनी का एक बवंडर उठा और जिन्न प्रकट हुआ। अलादीन ने चिल्लाकर आदेश दिया, इस दुष्ट को हमेशा के लिए दूर कर दो और महल को वापस ले चलो। जिन्न ने अपना हाथ हवा में घुमाया। एक भीषण तूफान उठा, खिड़कियां जोर जोर से टकराने लगीं और जादूगर गायब हो गया। अलादीन ने राजकुमारी का हाथ पकड़ा। महल के वापस अपनी जगह पर आते ही धूल के बादल बैठ गए। शहर की गलियों में फिर से रौनक लौट आई। राजा ने अलादीन की बहादुरी को स्वीकार किया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अलादीन ने महल के सिंहासन को संभाला। उसने गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए खजाने के दरवाजे खोल दिए। वह दिन भर प्रजा की समस्याओं को सुनता और न्याय करता। उसके शासन में शहर की हर गली सुरक्षित हो गई। एक शाम अलादीन ने उस पुराने चिराग को अपने हाथ में लिया। उसने जिन्न को बुलाया और उसे एक अंतिम आदेश दिया। उसने जिन्न को मुक्त कर दिया और चिराग को एक गहरी गुफा के भीतर पत्थर के नीचे दबा दिया। उसने गुफा के द्वार को भारी चट्टानों से बंद कर दिया ताकि कोई भी इसे फिर से न ढूंढ सके। अब अलादीन के पास कोई जादू नहीं था, लेकिन उसके पास एक खुशहाल राज्य और राजकुमारी जैस्मिन का साथ था। उसने अपनी तलवार म्यान में रखी और खिड़की के पास जाकर उगते हुए सूरज को देखा। शहर में शांति थी। चिराग की शक्ति अब इतिहास बन चुकी थी और अलादीन का नया जीवन एक साधारण इंसान की तरह शुरू हुआ।